मेरा दोस्त है, मेरे लिए वो ये सब कुछ करता है। शाजिर मेरे हवाले से कुछ भी करे, मैं तुम्हें उसका ऑफिस ज्वाइन करने के लिए फोर्स करूं तो वाह, तुम्हें उसके सारे एहसानात याद आ जाते हैं। और वही एहसान जब वो आलियान भाई और उमैर पर करता है तो तुम्हारा हक है। ये हिपोक्रेसी कब से सीखी तुमने? ठीक है, तुमने शाजिर को ऑफिस ज्वाइन नहीं करना तो मत करो। मैं शाजिर से कहता हूं कि उमैर के ऑपरेशन के पैसे भी ना दे और आलियान भाई की जॉब भी खत्म कराता हूं। एक बात और, नाक दिखानी है ना तो हर जगह दिखाओ, सिर्फ मुझे जलील मत करो। तुम्हें शाजिर को ज्वाइन नहीं करना मत करो, लेकिन फिर मुझसे भी एक्सपेक्ट मत करो कि मैं तुम्हें कहीं और नौकरी करने की परमिशन दूंगा या तुम उमैर के लिए कुछ कर सकोगी। क्या हुआ? मैं इसीलिए पूछ रही थी आपसे कि आपको आता भी है कि नहीं। देखिए खून भी निकल रहा है अब। तो निकलने दो ना, तुम्हें कौन सा फर्क पड़ता है? किसी को चोट लगे या कोई मर जाए, हम तो सिर्फ बिजनेस पार्टनर है ना। पहले मुझे लगता था कि तुम्हारा दोस्त पागल है, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। कुछ अजीब सा ही है वो। ऐसा क्यों लगा तुम्हें? एक लम्हे में वो खफा हो जाता है और अगले ही पल में ऐसे बिहेव करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। शाजिर, कैसे हैं आप? तुम्हें क्यों मिलना है उससे? मैंने तुम्हें समझाया था ना, तुम दूर रहो उससे, वो ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। आप भी तो उसकी गाड़ी में घूमती हैं, सारा सारा दिन उसके साथ ऑफिस में। रोशनी का मीनार। समंदर के किनारे एक कदीम रोशनी का मीनार खड़ा था। हर रात इसकी रोशनी दूर दूर तक फैलती और जहाज़ों को महफूज रास्ता दिखाती। एक तूफानी रात अचानक इसकी रोशनी बुझ गई। जहाज़ खतरे में थे, मगर तेज आंधी की वजह से कोई भी मीनार तक जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसी शहर में 17 साला साजिद रहता था। इसने कहा, अगर हमने आज हिम्मत ना की तो बहुत से लोग मुसीबत में फंस जाएंगे। वो रस्सी, लालटेन और ज़रूरी औजार लेकर तूफान का मुकाबला करता हुआ मीनार तक पहुंच गया। सीढ़ियाँ टूटी हुई थीं, बारिश मुसलसल हो रही थी, मगर वो हिम्मत से काम लेता रहा। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि रोशनी बुझने की वजह सिर्फ एक टूटा हुआ पुर्जा था। इसने बड़ी मेहनत से उसे ठीक किया। चंद लम्हों बाद मीनार की रोशनी दोबारा जगमगा उठी। दूर समंदर में सफ़र करते जहाज़ों ने महफूज रास्ता देख लिया और सब खैरियत से बंदरगाह पहुंच गए। अगले दिन पूरा शहर साजिद की तारीफ कर रहा था, मगर वो खामोशी से बोला, मैंने कोई बड़ा कारनामा नहीं किया, मैंने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाई है। शहर के बुजुर्ग ने मीनार के दरवाजे पर एक तख्ती लगवाई जिस पर लिखा था, असल रहनुमा वो नहीं जो सिर्फ खुद रोशनी में चले, बल्कि वो है जो दूसरों के लिए भी रास्ता रोशन करे। चंद साल बाद साजिद एक कामयाब इंजीनियर बना। इसने साहिली इलाकों में जदीद रोशनी के मीनार तामीर किए ताकि कभी कोई जहाज़ अंधेरे में रास्ता ना भूले। सबक: सच्ची कामयाबी अपनी सलाहियतों को दूसरों की हिफाजत, भलाई और आसानी के लिए इस्तेमाल करने में है। रोशनी का मीनार। समंदर के किनारे एक कदीम रोशनी का मीनार खड़ा था। हर रात इसकी रोशनी दूर दूर तक फैलती और जहाज़ों को महफूज रास्ता दिखाती। एक तूफानी रात अचानक इसकी रोशनी बुझ गई। जहाज़ खतरे में थे, मगर तेज आंधी की वजह से कोई भी मीनार तक जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसी शहर में 17 साला साजिद रहता था। इसने कहा, अगर हमने आज हिम्मत ना की तो बहुत से लोग मुसीबत में फंस जाएंगे। वो रस्सी, लालटेन और ज़रूरी औजार लेकर तूफान का मुकाबला करता हुआ मीनार तक पहुंच गया। सीढ़ियाँ टूटी हुई थीं, बारिश मुसलसल हो रही थी, मगर वो हिम्मत से काम लेता रहा। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि रोशनी बुझने की वजह सिर्फ एक टूटा हुआ पुर्जा था। इसने बड़ी मेहनत से उसे ठीक किया। चंद लम्हों बाद मीनार की रोशनी दोबारा जगमगा उठी। दूर समंदर में सफ़र करते जहाज़ों ने महफूज रास्ता देख लिया और सब खैरियत से बंदरगाह पहुंच गए। अगले दिन पूरा शहर साजिद की तारीफ कर रहा था, मगर वो खामोशी से बोला, मैंने कोई बड़ा कारनामा नहीं किया, मैंने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाई है। शहर के बुजुर्ग ने मीनार के दरवाजे पर एक तख्ती लगवाई जिस पर लिखा था, असल रहनुमा वो नहीं जो सिर्फ खुद रोशनी में चले, बल्कि वो है जो दूसरों के लिए भी रास्ता रोशन करे। चंद साल बाद साजिद एक कामयाब इंजीनियर बना। इसने साहिली इलाकों में जदीद रोशनी के मीनार तामीर किए ताकि कभी कोई जहाज़ अंधेरे में रास्ता ना भूले। सबक: सच्ची कामयाबी अपनी सलाहियतों को दूसरों की हिफाजत, भलाई और आसानी के लिए इस्तेमाल करने में है। रोशनी का मीनार। समंदर के किनारे एक कदीम रोशनी का मीनार खड़ा था। हर रात इसकी रोशनी दूर दूर तक फैलती और जहाज़ों को महफूज रास्ता दिखाती।
एक तूफानी रात अचानक इसकी रोशनी बुझ गई। जहाज खतरे में थे, मगर तेज आंधी की वजह से कोई भी मीनार तक जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसी शहर में 17 साला साजिद रहता था। इसने कहा, अगर हमने आज हिम्मत ना की तो बहुत से लोग मुसीबत में फंस जाएंगे। वो रस्सी, लालटेन और ज़रूरी औजार लेकर तूफान का मुकाबला करता हुआ मीनार तक पहुंच गया। सीढ़ियाँ टूटी हुई थीं, बारिश मुसलसल हो रही थी, मगर वो हिम्मत से काम लेता रहा। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि रोशनी बुझने की वजह सिर्फ एक टूटा हुआ पुर्जा था। इसने बड़ी मेहनत से उसे ठीक किया। चंद लम्हों बाद मीनार की रोशनी दोबारा जगमगा उठी। दूर समंदर में सफ़र करते जहाज़ों ने महफूज रास्ता देख लिया और सब खैरियत से बंदरगाह पहुंच गए। अगले दिन पूरा शहर साजिद की तारीफ कर रहा था, मगर वो खामोशी से बोला, मैंने कोई बड़ा कारनामा नहीं किया, मैंने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाई है। शहर के बुजुर्ग ने मीनार के दरवाजे पर एक तख्ती लगवाई जिस पर लिखा था, असल रहनुमा वो नहीं जो सिर्फ खुद रोशनी में चले, बल्कि वो है जो दूसरों के लिए भी रास्ता रोशन करे। चंद साल बाद साजिद एक कामयाब इंजीनियर बना। इसने साहिली इलाकों में जदीद रोशनी के मीनार तामीर किए ताकि कभी कोई जहाज़ अंधेरे में रास्ता ना भूले। सबक: सच्ची कामयाबी अपनी सलाहियतों को दूसरों की हिफाजत, भलाई और आसानी के लिए इस्तेमाल करने में है। रोशनी का मीनार। समंदर के किनारे एक कदीम रोशनी का मीनार खड़ा था। हर रात इसकी रोशनी दूर दूर तक फैलती और जहाज़ों को महफूज रास्ता दिखाती। एक तूफानी रात अचानक इसकी रोशनी बुझ गई। जहाज़ खतरे में थे, मगर तेज आंधी की वजह से कोई भी मीनार तक जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसी शहर में 17 साला साजिद रहता था। इसने कहा, अगर हमने आज हिम्मत ना की तो बहुत से लोग मुसीबत में फंस जाएंगे। वो रस्सी, लालटेन और ज़रूरी औजार लेकर तूफान का मुकाबला करता हुआ मीनार तक पहुंच गया। सीढ़ियाँ टूटी हुई थीं, बारिश मुसलसल हो रही थी, मगर वो हिम्मत से काम लेता रहा। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि रोशनी बुझने की वजह सिर्फ एक टूटा हुआ पुर्जा था। इसने बड़ी मेहनत से उसे ठीक किया। चंद लम्हों बाद मीनार की रोशनी दोबारा जगमगा उठी। दूर समंदर में सफ़र करते जहाज़ों ने महफूज रास्ता देख लिया और सब खैरियत से बंदरगाह पहुंच गए। अगले दिन पूरा शहर साजिद की तारीफ कर रहा था, मगर वो खामोशी से बोला, मैंने कोई बड़ा कारनामा नहीं किया, मैंने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाई है। शहर के बुजुर्ग ने मीनार के दरवाजे पर एक तख्ती लगवाई जिस पर लिखा था, असल रहनुमा वो नहीं जो सिर्फ खुद रोशनी में चले, बल्कि वो है जो दूसरों के लिए भी रास्ता रोशन करे। चंद साल बाद साजिद एक कामयाब इंजीनियर बना। इसने साहिली इलाकों में जदीद रोशनी के मीनार तामीर किए ताकि कभी कोई जहाज़ अंधेरे में रास्ता ना भूले। सबक: सच्ची कामयाबी अपनी सलाहियतों को दूसरों की हिफाजत, भलाई और आसानी के लिए इस्तेमाल करने में है। रोशनी का मीनार। समंदर के किनारे एक कदीम रोशनी का मीनार खड़ा था। हर रात इसकी रोशनी दूर दूर तक फैलती और जहाज़ों को महफूज रास्ता दिखाती। एक तूफानी रात अचानक इसकी रोशनी बुझ गई। जहाज़ खतरे में थे, मगर तेज आंधी की वजह से कोई भी मीनार तक जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसी शहर में 17 साला साजिद रहता था। इसने कहा, अगर हमने आज हिम्मत ना की तो बहुत से लोग मुसीबत में फंस जाएंगे। वो रस्सी, लालटेन और ज़रूरी औजार लेकर तूफान का मुकाबला करता हुआ मीनार तक पहुंच गया। सीढ़ियाँ टूटी हुई थीं, बारिश मुसलसल हो रही थी, मगर वो हिम्मत से काम लेता रहा। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि रोशनी बुझने की वजह सिर्फ एक टूटा हुआ पुर्जा था। इसने बड़ी मेहनत से उसे ठीक किया। चंद लम्हों बाद मीनार की रोशनी दोबारा जगमगा उठी। दूर समंदर में सफ़र करते जहाज़ों ने महफूज रास्ता देख लिया और सब खैरियत से बंदरगाह पहुंच गए। अगले दिन पूरा शहर साजिद की तारीफ कर रहा था, मगर वो खामोशी से बोला, मैंने कोई बड़ा कारनामा नहीं किया, मैंने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाई है। शहर के बुजुर्ग ने मीनार के दरवाजे पर एक तख्ती लगवाई जिस पर लिखा था, असल रहनुमा वो नहीं जो सिर्फ खुद रोशनी में चले, बल्कि वो है जो दूसरों के लिए भी रास्ता रोशन करे। चंद साल बाद साजिद एक कामयाब इंजीनियर बना। इसने साहिली इलाकों में जदीद रोशनी के मीनार तामीर किए ताकि कभी कोई जहाज़ अंधेरे में रास्ता ना भूले। सबक: सच्ची कामयाबी अपनी सलाहियतों को दूसरों की हिफाजत, भलाई और आसानी के लिए इस्तेमाल करने में है। रोशनी का मीनार। समंदर के किनारे एक कदीम रोशनी का मीनार खड़ा था। हर रात इसकी रोशनी दूर दूर तक फैलती और जहाज़ों को महफूज रास्ता दिखाती। एक तूफानी रात अचानक इसकी रोशनी बुझ गई। जहाज़ खतरे में थे, मगर तेज आंधी की वजह से कोई भी मीनार तक जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसी शहर में 17 साला साजिद रहता था।
इसने कहा अगर हमने आज हिम्मत ना की तो बहुत से लोग मुसीबत में फंस जाएंगे। वो रस्सी, लालटेन और ज़रूरी औजार लेकर तूफान का मुकाबला करता हुआ मीनार तक पहुंच गया। सीढ़ियाँ टूटी हुई थीं, बारिश मुसलसल हो रही थी, मगर वो हिम्मत से काम लेता रहा। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि रोशनी बुझने की वजह सिर्फ एक टूटा हुआ पुर्जा था। इसने बड़ी मेहनत से उसे ठीक किया। चंद लम्हों बाद मीनार की रोशनी दोबारा जगमगा उठी। दूर समंदर में सफ़र करते जहाज़ों ने महफूज रास्ता देख लिया और सब खैरियत से बंदरगाह पहुंच गए। अगले दिन पूरा शहर साजिद की तारीफ कर रहा था, मगर वो खामोशी से बोला, मैंने कोई बड़ा कारनामा नहीं किया, मैंने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाई है। शहर के बुजुर्ग ने मीनार के दरवाजे पर एक तख्ती लगवाई जिस पर लिखा था, असल रहनुमा वो नहीं जो सिर्फ खुद रोशनी में चले, बल्कि वो है जो दूसरों के लिए भी रास्ता रोशन करे। चंद साल बाद साजिद एक कामयाब इंजीनियर बना। इसने साहिली इलाकों में जदीद रोशनी के मीनार तामीर किए ताकि कभी कोई जहाज़ अंधेरे में रास्ता ना भूले। सबक, सच्ची कामयाबी अपनी सलाहियतों को दूसरों की हिफाजत, भलाई और आसानी के लिए इस्तेमाल करने में है। रोशनी का मीनार। समंदर के किनारे एक कदीम रोशनी का मीनार खड़ा था। हर रात इसकी रोशनी दूर दूर तक फैलती और जहाज़ों को महफूज रास्ता दिखाती। एक तूफानी रात अचानक इसकी रोशनी बुझ गई। जहाज़ खतरे में थे, मगर तेज आंधी की वजह से कोई भी मीनार तक जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसी शहर में 17 साला साजिद रहता था। इसने कहा अगर हमने आज हिम्मत ना की तो बहुत से लोग मुसीबत में फंस जाएंगे। वो रस्सी, लालटेन और ज़रूरी औजार लेकर तूफान का मुकाबला करता हुआ मीनार तक पहुंच गया। सीढ़ियाँ टूटी हुई थीं, बारिश मुसलसल हो रही थी, मगर वो हिम्मत से काम लेता रहा। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि रोशनी बुझने की वजह सिर्फ एक टूटा हुआ पुर्जा था। इसने बड़ी मेहनत से उसे ठीक किया। चंद लम्हों बाद मीनार की रोशनी दोबारा जगमगा उठी। दूर समंदर में सफ़र करते जहाज़ों ने महफूज रास्ता देख लिया और सब खैरियत से बंदरगाह पहुंच गए। अगले दिन पूरा शहर साजिद की तारीफ कर रहा था, मगर वो खामोशी से बोला, मैंने कोई बड़ा कारनामा नहीं किया, मैंने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाई है। शहर के बुजुर्ग ने मीनार के दरवाजे पर एक तख्ती लगवाई जिस पर लिखा था, असल रहनुमा वो नहीं जो सिर्फ खुद रोशनी में चले, बल्कि वो है जो दूसरों के लिए भी रास्ता रोशन करे। चंद साल बाद साजिद एक कामयाब इंजीनियर बना। इसने साहिली इलाकों में जदीद रोशनी के मीनार तामीर किए ताकि कभी कोई जहाज़ अंधेरे में रास्ता ना भूले। सबक, सच्ची कामयाबी अपनी सलाहियतों को दूसरों की हिफाजत, भलाई और आसानी के लिए इस्तेमाल करने में है। रोशनी का मीनार। समंदर के किनारे एक कदीम रोशनी का मीनार खड़ा था। हर रात इसकी रोशनी दूर दूर तक फैलती और जहाज़ों को महफूज रास्ता दिखाती। एक तूफानी रात अचानक इसकी रोशनी बुझ गई। जहाज़ खतरे में थे, मगर तेज आंधी की वजह से कोई भी मीनार तक जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसी शहर में 17 साला साजिद रहता था। इसने कहा अगर हमने आज हिम्मत ना की तो बहुत से लोग मुसीबत में फंस जाएंगे। वो रस्सी, लालटेन और ज़रूरी औजार लेकर तूफान का मुकाबला करता हुआ मीनार तक पहुंच गया। सीढ़ियाँ टूटी हुई थीं, बारिश मुसलसल हो रही थी, मगर वो हिम्मत से काम लेता रहा। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि रोशनी बुझने की वजह सिर्फ एक टूटा हुआ पुर्जा था। इसने बड़ी मेहनत से उसे ठीक किया। चंद लम्हों बाद मीनार की रोशनी दोबारा जगमगा उठी। दूर समंदर में सफ़र करते जहाज़ों ने महफूज रास्ता देख लिया और सब खैरियत से बंदरगाह पहुंच गए। अगले दिन पूरा शहर साजिद की तारीफ कर रहा था, मगर वो खामोशी से बोला, मैंने कोई बड़ा कारनामा नहीं किया, मैंने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाई है। शहर के बुजुर्ग ने मीनार के दरवाजे पर एक तख्ती लगवाई जिस पर लिखा था, असल रहनुमा वो नहीं जो सिर्फ खुद रोशनी में चले, बल्कि वो है जो दूसरों के लिए भी रास्ता रोशन करे। चंद साल बाद साजिद एक कामयाब इंजीनियर बना। इसने साहिली इलाकों में जदीद रोशनी के मीनार तामीर किए ताकि कभी कोई जहाज़ अंधेरे में रास्ता ना भूले। सबक, सच्ची कामयाबी अपनी सलाहियतों को दूसरों की हिफाजत, भलाई और आसानी के लिए इस्तेमाल करने में है। रोशनी का मीनार। समंदर के किनारे एक कदीम रोशनी का मीनार खड़ा था। हर रात इसकी रोशनी दूर दूर तक फैलती और जहाज़ों को महफूज रास्ता दिखाती। एक तूफानी रात अचानक इसकी रोशनी बुझ गई। जहाज़ खतरे में थे, मगर तेज आंधी की वजह से कोई भी मीनार तक जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसी शहर में 17 साला साजिद रहता था। इसने कहा अगर हमने आज हिम्मत ना की तो बहुत से लोग मुसीबत में फंस जाएंगे। वो रस्सी, लालटेन और ज़रूरी औजार लेकर तूफान का मुकाबला करता हुआ मीनार तक पहुंच गया।
सीढ़ियाँ टूटी हुई थीं, बारिश मुसलसल हो रही थी, मगर वो हिम्मत से काम लेता रहा। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि रोशनी बुझने की वजह सिर्फ एक टूटा हुआ पुर्जा था। इसने बड़ी मेहनत से उसे ठीक किया। चंद लम्हों बाद मीनार की रोशनी दोबारा जगमगा उठी। दूर समंदर में सफ़र करते जहाज़ों ने महफूज रास्ता देख लिया और सब खैरियत से बंदरगाह पहुंच गए। अगले दिन पूरा शहर साजिद की तारीफ कर रहा था, मगर वो खामोशी से बोला, मैंने कोई बड़ा कारनामा नहीं किया, मैंने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाई है। शहर के बुजुर्ग ने मीनार के दरवाजे पर एक तख्ती लगवाई जिस पर लिखा था, असल रहनुमा वो नहीं जो सिर्फ खुद रोशनी में चले, बल्कि वो है जो दूसरों के लिए भी रास्ता रोशन करे। चंद साल बाद साजिद एक कामयाब इंजीनियर बना। इसने साहिली इलाकों में जदीद रोशनी के मीनार तामीर किए ताकि कभी कोई जहाज़ अंधेरे में रास्ता ना भूले। सबक: सच्ची कामयाबी अपनी सलाहियतों को दूसरों की हिफाजत, भलाई और आसानी के लिए इस्तेमाल करने में है। रोशनी का मीनार। समंदर के किनारे एक कदीम रोशनी का मीनार खड़ा था। हर रात इसकी रोशनी दूर दूर तक फैलती और जहाज़ों को महफूज रास्ता दिखाती। एक तूफ़ानी रात अचानक इसकी रोशनी बुझ गई। जहाज़ खतरे में थे, मगर तेज़ आंधी की वजह से कोई भी मीनार तक जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसी शहर में 17 साला साजिद रहता था। इसने कहा, अगर हमने आज हिम्मत ना की तो बहुत से लोग मुसीबत में फंस जाएंगे। वो रस्सी, लालटेन और ज़रूरी औजार लेकर तूफ़ान का मुकाबला करता हुआ मीनार तक पहुंच गया। सीढ़ियाँ टूटी हुई थीं, बारिश मुसलसल हो रही थी, मगर वो हिम्मत से काम लेता रहा। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि रोशनी बुझने की वजह सिर्फ एक टूटा हुआ पुर्जा था। इसने बड़ी मेहनत से उसे ठीक किया। चंद लम्हों बाद मीनार की रोशनी दोबारा जगमगा उठी। दूर समंदर में सफ़र करते जहाज़ों ने महफूज रास्ता देख लिया और सब खैरियत से बंदरगाह पहुंच गए। अगले दिन पूरा शहर साजिद की तारीफ कर रहा था, मगर वो खामोशी से बोला, मैंने कोई बड़ा कारनामा नहीं किया, मैंने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाई है। शहर के बुजुर्ग ने मीनार के दरवाजे पर एक तख्ती लगवाई जिस पर लिखा था, असल रहनुमा वो नहीं जो सिर्फ खुद रोशनी में चले, बल्कि वो है जो दूसरों के लिए भी रास्ता रोशन करे। चंद साल बाद साजिद एक कामयाब इंजीनियर बना। इसने साहिली इलाकों में जदीद रोशनी के मीनार तामीर किए ताकि कभी कोई जहाज़ अंधेरे में रास्ता ना भूले। सबक: सच्ची कामयाबी अपनी सलाहियतों को दूसरों की हिफाजत, भलाई और आसानी के लिए इस्तेमाल करने में है। रोशनी का मीनार। समंदर के किनारे एक कदीम रोशनी का मीनार खड़ा था। हर रात इसकी रोशनी दूर दूर तक फैलती और जहाज़ों को महफूज रास्ता दिखाती। एक तूफ़ानी रात अचानक इसकी रोशनी बुझ गई। जहाज़ खतरे में थे, मगर तेज़ आंधी की वजह से कोई भी मीनार तक जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसी शहर में 17 साला साजिद रहता था। इसने कहा, अगर हमने आज हिम्मत ना की तो बहुत से लोग मुसीबत में फंस जाएंगे। वो रस्सी, लालटेन और ज़रूरी औजार लेकर तूफ़ान का मुकाबला करता हुआ मीनार तक पहुंच गया। सीढ़ियाँ टूटी हुई थीं, बारिश मुसलसल हो रही थी, मगर वो हिम्मत से काम लेता रहा। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि रोशनी बुझने की वजह सिर्फ एक टूटा हुआ पुर्जा था। इसने बड़ी मेहनत से उसे ठीक किया। चंद लम्हों बाद मीनार की रोशनी दोबारा जगमगा उठी। दूर समंदर में सफ़र करते जहाज़ों ने महफूज रास्ता देख लिया और सब खैरियत से बंदरगाह पहुंच गए। अगले दिन पूरा शहर साजिद की तारीफ कर रहा था, मगर वो खामोशी से बोला, मैंने कोई बड़ा कारनामा नहीं किया, मैंने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाई है। शहर के बुजुर्ग ने मीनार के दरवाजे पर एक तख्ती लगवाई जिस पर लिखा था, असल रहनुमा वो नहीं जो सिर्फ खुद रोशनी में चले, बल्कि वो है जो दूसरों के लिए भी रास्ता रोशन करे। चंद साल बाद साजिद एक कामयाब इंजीनियर बना। इसने साहिली इलाकों में जदीद रोशनी के मीनार तामीर किए ताकि कभी कोई जहाज़ अंधेरे में रास्ता ना भूले। सबक: सच्ची कामयाबी अपनी सलाहियतों को दूसरों की हिफाजत, भलाई और आसानी के लिए इस्तेमाल करने में है। रोशनी का मीनार। समंदर के किनारे एक कदीम रोशनी का मीनार खड़ा था। हर रात इसकी रोशनी दूर दूर तक फैलती और जहाज़ों को महफूज रास्ता दिखाती। एक तूफ़ानी रात अचानक इसकी रोशनी बुझ गई। जहाज़ खतरे में थे, मगर तेज़ आंधी की वजह से कोई भी मीनार तक जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसी शहर में 17 साला साजिद रहता था। इसने कहा, अगर हमने आज हिम्मत ना की तो बहुत से लोग मुसीबत में फंस जाएंगे। वो रस्सी, लालटेन और ज़रूरी औजार लेकर तूफ़ान का मुकाबला करता हुआ मीनार तक पहुंच गया। सीढ़ियाँ टूटी हुई थीं, बारिश मुसलसल हो रही थी, मगर वो हिम्मत से काम लेता रहा। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि रोशनी बुझने की वजह सिर्फ एक टूटा हुआ पुर्जा था। इसने बड़ी मेहनत से उसे ठीक किया।
चंद लम्हों बाद मीनार की रोशनी दोबारा जगमगा उठी। दूर समंदर में सफ़र करते जहाज़ों ने महफूज रास्ता देख लिया और सब खैरियत से बंदरगाह पहुंच गए। अगले दिन पूरा शहर साजिद की तारीफ कर रहा था, मगर वो खामोशी से बोला, मैंने कोई बड़ा कारनामा नहीं किया, मैंने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाई है। शहर के बुजुर्ग ने मीनार के दरवाजे पर एक तख्ती लगवाई जिस पर लिखा था, असल रहनुमा वो नहीं जो सिर्फ खुद रोशनी में चले, बल्कि वो है जो दूसरों के लिए भी रास्ता रोशन करे। चंद साल बाद साजिद एक कामयाब इंजीनियर बना। इसने साहिली इलाकों में जदीद रोशनी के मीनार तामीर किए ताकि कभी कोई जहाज़ अंधेरे में रास्ता ना भूले। सबक: सच्ची कामयाबी अपनी सलाहियतों को दूसरों की हिफाजत, भलाई और आसानी के लिए इस्तेमाल करने में है। रोशनी का मीनार। समंदर के किनारे एक कदीम रोशनी का मीनार खड़ा था। हर रात इसकी रोशनी दूर दूर तक फैलती और जहाज़ों को महफूज रास्ता दिखाती। एक तूफ़ानी रात अचानक इसकी रोशनी बुझ गई। जहाज़ खतरे में थे, मगर तेज़ आंधी की वजह से कोई भी मीनार तक जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसी शहर में 17 साला साजिद रहता था। इसने कहा, अगर हमने आज हिम्मत ना की तो बहुत से लोग मुसीबत में फंस जाएंगे। वो रस्सी, लालटेन और ज़रूरी औजार लेकर तूफ़ान का मुकाबला करता हुआ मीनार तक पहुंच गया। सीढ़ियाँ टूटी हुई थीं, बारिश मुसलसल हो रही थी, मगर वो हिम्मत से काम लेता रहा। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि रोशनी बुझने की वजह सिर्फ एक टूटा हुआ पुर्जा था। इसने बड़ी मेहनत से उसे ठीक किया। चंद लम्हों बाद मीनार की रोशनी दोबारा जगमगा उठी। दूर समंदर में सफ़र करते जहाज़ों ने महफूज रास्ता देख लिया और सब खैरियत से बंदरगाह पहुंच गए। अगले दिन पूरा शहर साजिद की तारीफ कर रहा था, मगर वो खामोशी से बोला, मैंने कोई बड़ा कारनामा नहीं किया, मैंने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाई है। शहर के बुजुर्ग ने मीनार के दरवाजे पर एक तख्ती लगवाई जिस पर लिखा था, असल रहनुमा वो नहीं जो सिर्फ खुद रोशनी में चले, बल्कि वो है जो दूसरों के लिए भी रास्ता रोशन करे। चंद साल बाद साजिद एक कामयाब इंजीनियर बना। इसने साहिली इलाकों में जदीद रोशनी के मीनार तामीर किए ताकि कभी कोई जहाज़ अंधेरे में रास्ता ना भूले। सबक: सच्ची कामयाबी अपनी सलाहियतों को दूसरों की हिफाजत, भलाई और आसानी के लिए इस्तेमाल करने में है। रोशनी का मीनार। समंदर के किनारे एक कदीम रोशनी का मीनार खड़ा था। हर रात इसकी रोशनी दूर दूर तक फैलती और जहाज़ों को महफूज रास्ता दिखाती। एक तूफ़ानी रात अचानक इसकी रोशनी बुझ गई। जहाज़ खतरे में थे, मगर तेज़ आंधी की वजह से कोई भी मीनार तक जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसी शहर में 17 साला साजिद रहता था। इसने कहा, अगर हमने आज हिम्मत ना की तो बहुत से लोग मुसीबत में फंस जाएंगे। वो रस्सी, लालटेन और ज़रूरी औजार लेकर तूफ़ान का मुकाबला करता हुआ मीनार तक पहुंच गया। सीढ़ियाँ टूटी हुई थीं, बारिश मुसलसल हो रही थी, मगर वो हिम्मत से काम लेता रहा। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि रोशनी बुझने की वजह सिर्फ एक टूटा हुआ पुर्जा था। इसने बड़ी मेहनत से उसे ठीक किया। चंद लम्हों बाद मीनार की रोशनी दोबारा जगमगा उठी। दूर समंदर में सफ़र करते जहाज़ों ने महफूज रास्ता देख लिया और सब खैरियत से बंदरगाह पहुंच गए। अगले दिन पूरा शहर साजिद की तारीफ कर रहा था, मगर वो खामोशी से बोला, मैंने कोई बड़ा कारनामा नहीं किया, मैंने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाई है। शहर के बुजुर्ग ने मीनार के दरवाजे पर एक तख्ती लगवाई जिस पर लिखा था, असल रहनुमा वो नहीं जो सिर्फ खुद रोशनी में चले, बल्कि वो है जो दूसरों के लिए भी रास्ता रोशन करे। चंद साल बाद साजिद एक कामयाब इंजीनियर बना। इसने साहिली इलाकों में जदीद रोशनी के मीनार तामीर किए ताकि कभी कोई जहाज़ अंधेरे में रास्ता ना भूले। सबक: सच्ची कामयाबी अपनी सलाहियतों को दूसरों की हिफाजत, भलाई और आसानी के लिए इस्तेमाल करने में है। रोशनी का मीनार। समंदर के किनारे एक कदीम रोशनी का मीनार खड़ा था। हर रात इसकी रोशनी दूर दूर तक फैलती और जहाज़ों को महफूज रास्ता दिखाती। एक तूफ़ानी रात अचानक इसकी रोशनी बुझ गई। जहाज़ खतरे में थे, मगर तेज़ आंधी की वजह से कोई भी मीनार तक जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसी शहर में 17 साला साजिद रहता था। इसने कहा, अगर हमने आज हिम्मत ना की तो बहुत से लोग मुसीबत में फंस जाएंगे। वो रस्सी, लालटेन और ज़रूरी औजार लेकर तूफ़ान का मुकाबला करता हुआ मीनार तक पहुंच गया। सीढ़ियाँ टूटी हुई थीं, बारिश मुसलसल हो रही थी, मगर वो हिम्मत से काम लेता रहा। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि रोशनी बुझने की वजह सिर्फ एक टूटा हुआ पुर्जा था। इसने बड़ी मेहनत से उसे ठीक किया। चंद लम्हों बाद मीनार की रोशनी दोबारा जगमगा उठी। दूर समंदर में सफ़र करते जहाज़ों ने महफूज रास्ता देख लिया और सब खैरियत से बंदरगाह पहुंच गए। अगले दिन पूरा शहर साजिद की तारीफ कर रहा था, मगर वो खामोशी से बोला,
मैंने कोई बड़ा कारनामा नहीं किया, मैंने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाई है। शहर के बुजुर्ग ने मीनार के दरवाजे पर एक तख्ती लगवाई जिस पर लिखा था, असल रहनुमा वो नहीं जो सिर्फ खुद रोशनी में चले, बल्कि वो है जो दूसरों के लिए भी रास्ता रोशन करे। चंद साल बाद साजिद एक कामयाब इंजीनियर बना। इसने साहिली इलाकों में जदीद रोशनी के मीनार तामीर किए ताकि कभी कोई जहाज़ अंधेरे में रास्ता ना भूले। सबक: सच्ची कामयाबी अपनी सलाहियतों को दूसरों की हिफाजत, भलाई और आसानी के लिए इस्तेमाल करने में है। रोशनी का मीनार। समंदर के किनारे एक कदीम रोशनी का मीनार खड़ा था। हर रात इसकी रोशनी दूर दूर तक फैलती और जहाज़ों को महफूज रास्ता दिखाती। एक तूफानी रात अचानक इसकी रोशनी बुझ गई। जहाज़ खतरे में थे, मगर तेज़ आंधी की वजह से कोई भी मीनार तक जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसी शहर में 17 साला साजिद रहता था। इसने कहा, अगर हमने आज हिम्मत ना की तो बहुत से लोग मुसीबत में फंस जाएंगे। वो रस्सी, लालटेन और ज़रूरी औजार लेकर तूफान का मुकाबला करता हुआ मीनार तक पहुंच गया। सीढ़ियाँ टूटी हुई थीं, बारिश मुसलसल हो रही थी, मगर वो हिम्मत से काम लेता रहा। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि रोशनी बुझने की वजह सिर्फ एक टूटा हुआ पुर्जा था। इसने बड़ी मेहनत से उसे ठीक किया। चंद लम्हों बाद मीनार की रोशनी दोबारा जगमगा उठी। दूर समंदर में सफ़र करते जहाज़ों ने महफूज रास्ता देख लिया और सब खैरियत से बंदरगाह पहुंच गए। अगले दिन पूरा शहर साजिद की तारीफ कर रहा था, मगर वो खामोशी से बोला, मैंने कोई बड़ा कारनामा नहीं किया, मैंने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाई है। शहर के बुजुर्ग ने मीनार के दरवाजे पर एक तख्ती लगवाई जिस पर लिखा था, असल रहनुमा वो नहीं जो सिर्फ खुद रोशनी में चले, बल्कि वो है जो दूसरों के लिए भी रास्ता रोशन करे। चंद साल बाद साजिद एक कामयाब इंजीनियर बना। इसने साहिली इलाकों में जदीद रोशनी के मीनार तामीर किए ताकि कभी कोई जहाज़ अंधेरे में रास्ता ना भूले। सबक: सच्ची कामयाबी अपनी सलाहियतों को दूसरों की हिफाजत, भलाई और आसानी के लिए इस्तेमाल करने में है। रोशनी का मीनार। समंदर के किनारे एक कदीम रोशनी का मीनार खड़ा था। हर रात इसकी रोशनी दूर दूर तक फैलती और जहाज़ों को महफूज रास्ता दिखाती। एक तूफानी रात अचानक इसकी रोशनी बुझ गई। जहाज़ खतरे में थे, मगर तेज़ आंधी की वजह से कोई भी मीनार तक जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसी शहर में 17 साला साजिद रहता था। इसने कहा, अगर हमने आज हिम्मत ना की तो बहुत से लोग मुसीबत में फंस जाएंगे। वो रस्सी, लालटेन और ज़रूरी औजार लेकर तूफान का मुकाबला करता हुआ मीनार तक पहुंच गया। सीढ़ियाँ टूटी हुई थीं, बारिश मुसलसल हो रही थी, मगर वो हिम्मत से काम लेता रहा। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि रोशनी बुझने की वजह सिर्फ एक टूटा हुआ पुर्जा था। इसने बड़ी मेहनत से उसे ठीक किया। चंद लम्हों बाद मीनार की रोशनी दोबारा जगमगा उठी। दूर समंदर में सफ़र करते जहाज़ों ने महफूज रास्ता देख लिया और सब खैरियत से बंदरगाह पहुंच गए। अगले दिन पूरा शहर साजिद की तारीफ कर रहा था, मगर वो खामोशी से बोला, मैंने कोई बड़ा कारनामा नहीं किया, मैंने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाई है। शहर के बुजुर्ग ने मीनार के दरवाजे पर एक तख्ती लगवाई जिस पर लिखा था, असल रहनुमा वो नहीं जो सिर्फ खुद रोशनी में चले, बल्कि वो है जो दूसरों के लिए भी रास्ता रोशन करे। चंद साल बाद साजिद एक कामयाब इंजीनियर बना। इसने साहिली इलाकों में जदीद रोशनी के मीनार तामीर किए ताकि कभी कोई जहाज़ अंधेरे में रास्ता ना भूले। सबक: सच्ची कामयाबी अपनी सलाहियतों को दूसरों की हिफाजत, भलाई और आसानी के लिए इस्तेमाल करने में है। रोशनी का मीनार। समंदर के किनारे एक कदीम रोशनी का मीनार खड़ा था। हर रात इसकी रोशनी दूर दूर तक फैलती और जहाज़ों को महफूज रास्ता दिखाती। एक तूफानी रात अचानक इसकी रोशनी बुझ गई। जहाज़ खतरे में थे, मगर तेज़ आंधी की वजह से कोई भी मीनार तक जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसी शहर में 17 साला साजिद रहता था। इसने कहा, अगर हमने आज हिम्मत ना की तो बहुत से लोग मुसीबत में फंस जाएंगे। वो रस्सी, लालटेन और ज़रूरी औजार लेकर तूफान का मुकाबला करता हुआ मीनार तक पहुंच गया। सीढ़ियाँ टूटी हुई थीं, बारिश मुसलसल हो रही थी, मगर वो हिम्मत से काम लेता रहा। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि रोशनी बुझने की वजह सिर्फ एक टूटा हुआ पुर्जा था। इसने बड़ी मेहनत से उसे ठीक किया। चंद लम्हों बाद मीनार की रोशनी दोबारा जगमगा उठी। दूर समंदर में सफ़र करते जहाज़ों ने महफूज रास्ता देख लिया और सब खैरियत से बंदरगाह पहुंच गए। अगले दिन पूरा शहर साजिद की तारीफ कर रहा था, मगर वो खामोशी से बोला, मैंने कोई बड़ा कारनामा नहीं किया, मैंने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाई है। शहर के बुजुर्ग ने मीनार के दरवाजे पर एक तख्ती लगवाई जिस पर लिखा था, असल रहनुमा वो नहीं जो सिर्फ खुद रोशनी में चले, बल्कि वो है जो दूसरों के लिए भी रास्ता रोशन करे।
चंद साल बाद साजिद एक कामयाब इंजीनियर बना। इसने साहिली इलाकों में जदीद रोशनी के मीनार तामीर किए ताकि कभी कोई जहाज़ अंधेरे में रास्ता ना भूले। सबक: सच्ची कामयाबी अपनी सलाहियतों को दूसरों की हिफाजत, भलाई और आसानी के लिए इस्तेमाल करने में है। रोशनी का मीनार। समंदर के किनारे एक कदीम रोशनी का मीनार खड़ा था। हर रात इसकी रोशनी दूर दूर तक फैलती और जहाज़ों को महफूज रास्ता दिखाती। एक तूफानी रात अचानक इसकी रोशनी बुझ गई। जहाज़ खतरे में थे, मगर तेज़ आंधी की वजह से कोई भी मीनार तक जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसी शहर में 17 साला साजिद रहता था। इसने कहा, अगर हमने आज हिम्मत ना की तो बहुत से लोग मुसीबत में फंस जाएंगे। वो रस्सी, लालटेन और ज़रूरी औजार लेकर तूफान का मुकाबला करता हुआ मीनार तक पहुंच गया। सीढ़ियाँ टूटी हुई थीं, बारिश मुसलसल हो रही थी, मगर वो हिम्मत से काम लेता रहा। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि रोशनी बुझने की वजह सिर्फ एक टूटा हुआ पुर्जा था। इसने बड़ी मेहनत से उसे ठीक किया। चंद लम्हों बाद मीनार की रोशनी दोबारा जगमगा उठी। दूर समंदर में सफ़र करते जहाज़ों ने महफूज रास्ता देख लिया और सब खैरियत से बंदरगाह पहुंच गए। अगले दिन पूरा शहर साजिद की तारीफ कर रहा था, मगर वो खामोशी से बोला, मैंने कोई बड़ा कारनामा नहीं किया, मैंने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाई है। शहर के बुजुर्ग ने मीनार के दरवाजे पर एक तख्ती लगवाई जिस पर लिखा था, असल रहनुमा वो नहीं जो सिर्फ खुद रोशनी में चले, बल्कि वो है जो दूसरों के लिए भी रास्ता रोशन करे। चंद साल बाद साजिद एक कामयाब इंजीनियर बना। इसने साहिली इलाकों में जदीद रोशनी के मीनार तामीर किए ताकि कभी कोई जहाज़ अंधेरे में रास्ता ना भूले। सबक: सच्ची कामयाबी अपनी सलाहियतों को दूसरों की हिफाजत, भलाई और आसानी के लिए इस्तेमाल करने में है। रोशनी का मीनार। समंदर के किनारे एक कदीम रोशनी का मीनार खड़ा था। हर रात इसकी रोशनी दूर दूर तक फैलती और जहाज़ों को महफूज रास्ता दिखाती। एक तूफानी रात अचानक इसकी रोशनी बुझ गई। जहाज़ खतरे में थे, मगर तेज़ आंधी की वजह से कोई भी मीनार तक जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसी शहर में 17 साला साजिद रहता था। इसने कहा, अगर हमने आज हिम्मत ना की तो बहुत से लोग मुसीबत में फंस जाएंगे। वो रस्सी, लालटेन और ज़रूरी औजार लेकर तूफान का मुकाबला करता हुआ मीनार तक पहुंच गया। सीढ़ियाँ टूटी हुई थीं, बारिश मुसलसल हो रही थी, मगर वो हिम्मत से काम लेता रहा। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि रोशनी बुझने की वजह सिर्फ एक टूटा हुआ पुर्जा था। इसने बड़ी मेहनत से उसे ठीक किया। चंद लम्हों बाद मीनार की रोशनी दोबारा जगमगा उठी। दूर समंदर में सफ़र करते जहाज़ों ने महफूज रास्ता देख लिया और सब खैरियत से बंदरगाह पहुंच गए। अगले दिन पूरा शहर साजिद की तारीफ कर रहा था, मगर वो खामोशी से बोला, मैंने कोई बड़ा कारनामा नहीं किया, मैंने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाई है। शहर के बुजुर्ग ने मीनार के दरवाजे पर एक तख्ती लगवाई जिस पर लिखा था, असल रहनुमा वो नहीं जो सिर्फ खुद रोशनी में चले, बल्कि वो है जो दूसरों के लिए भी रास्ता रोशन करे। चंद साल बाद साजिद एक कामयाब इंजीनियर बना। इसने साहिली इलाकों में जदीद रोशनी के मीनार तामीर किए ताकि कभी कोई जहाज़ अंधेरे में रास्ता ना भूले। सबक: सच्ची कामयाबी अपनी सलाहियतों को दूसरों की हिफाजत, भलाई और आसानी के लिए इस्तेमाल करने में है। रोशनी का मीनार। समंदर के किनारे एक कदीम रोशनी का मीनार खड़ा था। हर रात इसकी रोशनी दूर दूर तक फैलती और जहाज़ों को महफूज रास्ता दिखाती। एक तूफानी रात अचानक इसकी रोशनी बुझ गई। जहाज़ खतरे में थे, मगर तेज़ आंधी की वजह से कोई भी मीनार तक जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसी शहर में 17 साला साजिद रहता था। इसने कहा, अगर हमने आज हिम्मत ना की तो बहुत से लोग मुसीबत में फंस जाएंगे। वो रस्सी, लालटेन और ज़रूरी औजार लेकर तूफान का मुकाबला करता हुआ मीनार तक पहुंच गया। सीढ़ियाँ टूटी हुई थीं, बारिश मुसलसल हो रही थी, मगर वो हिम्मत से काम लेता रहा। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि रोशनी बुझने की वजह सिर्फ एक टूटा हुआ पुर्जा था। इसने बड़ी मेहनत से उसे ठीक किया। चंद लम्हों बाद मीनार की रोशनी दोबारा जगमगा उठी। दूर समंदर में सफ़र करते जहाज़ों ने महफूज रास्ता देख लिया और सब खैरियत से बंदरगाह पहुंच गए। अगले दिन पूरा शहर साजिद की तारीफ कर रहा था, मगर वो खामोशी से बोला, मैंने कोई बड़ा कारनामा नहीं किया, मैंने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाई है। शहर के बुजुर्ग ने मीनार के दरवाजे पर एक तख्ती लगवाई जिस पर लिखा था, असल रहनुमा वो नहीं जो सिर्फ खुद रोशनी में चले, बल्कि वो है जो दूसरों के लिए भी रास्ता रोशन करे। चंद साल बाद साजिद एक कामयाब इंजीनियर बना। इसने साहिली इलाकों में जदीद रोशनी के मीनार तामीर किए ताकि कभी कोई जहाज़ अंधेरे में रास्ता ना भूले।
सबक, सच्ची कामयाबी अपनी सलाहियतों को दूसरों की हिफाजत, भलाई और आसानी के लिए इस्तेमाल करने में है। रोशनी का मीनार। समंदर के किनारे एक कदीम रोशनी का मीनार खड़ा था। हर रात इसकी रोशनी दूर दूर तक फैलती और जहाज़ों को महफूज रास्ता दिखाती। एक तूफानी रात अचानक इसकी रोशनी बुझ गई। जहाज़ खतरे में थे, मगर तेज आंधी की वजह से कोई भी मीनार तक जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसी शहर में 17 साला साजिद रहता था। इसने कहा, अगर हमने आज हिम्मत ना की तो बहुत से लोग मुसीबत में फंस जाएंगे। वो रस्सी, लालटेन और ज़रूरी औजार लेकर तूफान का मुकाबला करता हुआ मीनार तक पहुंच गया। सीढ़ियाँ टूटी हुई थीं, बारिश मुसलसल हो रही थी, मगर वो हिम्मत से काम लेता रहा। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि रोशनी बुझने की वजह सिर्फ एक टूटा हुआ पुर्जा था। इसने बड़ी मेहनत से उसे ठीक किया। चंद लम्हों बाद मीनार की रोशनी दोबारा जगमगा उठी। दूर समंदर में सफ़र करते जहाज़ों ने महफूज रास्ता देख लिया और सब खैरियत से बंदरगाह पहुंच गए। अगले दिन पूरा शहर साजिद की तारीफ कर रहा था, मगर वो खामोशी से बोला, मैंने कोई बड़ा कारनामा नहीं किया, मैंने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाई है।